हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक चार्ट दिखाने वाला हूँ। उस चार्ट का ब्रेकडाउन करके हम प्राइस एक्शन का इम्पोर्टेंस समझेंगे। बट टू बिगिन विथ मैं आपसे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। मैं प्राइस स्ट्रक्चर के बेसिस पे एंट्रीज लेता हूँ, पर मैंने एंट्री के कुछ अलग रूल्स बनाए हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट लेवल्स या की लेवल्स को समझने के लिए मैं प्राइस स्ट्रक्चर को ही देखता हूँ। व्हाट इज प्राइस स्ट्रक्चर? इसमें इम्पोर्टेंट एरियाज हम मार्क करके रखते हैं या फिर देखते हैं जहाँ प्राइस रिएक्ट कर सकता है, जैसे कि इन माय केस ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, लिक्विडिटी। ये जो स्ट्रक्चर होता है, इसको समझने का तरीका हर एक ट्रेडर का अलग होता है। कोई एसएमसी से देखेगा तो कोई आईसीटी कॉन्सेप्ट यूज करेगा, कोई एलियट वेव, तो कोई इंडिकेटर्स, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न्स वगैरह वगैरह। यहाँ कोई एक स्टाइल सही है ये सोचना गलत हो जाता है। ऐसा क्यों कहा है मैंने, यही मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा। ये वो चार्ट है जिसका मैं अभी ब्रेकडाउन करूंगा। अगर आपको ये चार्ट पे अपना खुद का एनालिसिस करना है तो वीडियो को पॉज करके करें, क्योंकि आगे एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। सो लेट्स बिगिन विद द एनालिसिस। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो तो आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे हायर हाई लगा हुआ है, जो कि इंडिकेट करता है अप ट्रेंड। जो लोग ये लेवल पे एंट्री लेते हैं वो लोग अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके प्रीवियस हायर लो पे लाके रखते हैं। आप देख सकते हो कि कैसे प्राइस एकदम से नीचे आके स्टॉप लॉस हंटिंग किया है। उसके बाद प्राइस रिएक्ट करके ऊपर चला गया और कंसोलिडेट होने लगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्राइस एक वेज पैटर्न बना रहा है जैसे दिख रहा है। उसके बाद प्राइस ने एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया, फिर से ट्रेडर्स को ट्रैप करके कंसोलिडेट हुआ और एकदम से नीचे गिरा। अगर आप ये लाइन को एक्सटेंड करोगे तो ये लाइन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल बन जाता है, क्योंकि प्रीवियस हायर लो पे ये लाइन एक्सटेंड किए हम, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लाइन बन जाता है। जब प्राइस ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लाइन ब्रेक कर देता है तो ये इंडिकेट करता है कि अभी प्राइस डाउन ट्रेंड में चला गया है। मैंने ये एनालिसिस बस ऊपर ऊपर किया है आपको आइडिया देने के लिए कि प्राइस कैसे बिहेव करता है, लेकिन मेन पॉइंट तो अब है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा चार्ट है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फोरेक्स या क्रिप्टो। ये चार्ट किसी फाइनेंशियल एसेट का नहीं है, बल्कि पोल्यूशन डेटा का चार्ट है। ये जो मैं एनालिसिस कर रहा था वो पूरा पोल्यूशन डेटा के ऊपर कर रहा था। ये जो चार्ट है वो मैंने इस सोर्स से लिया था, ये देखो। अगर यही चार्ट कैंडल स्टिक चार्ट होता तो हम यहाँ डोजी भी देख लेते, फेयर वैल्यू गैप भी, और ऑर्डर ब्लॉक्स भी। इसीलिए मैं कह रहा था कि इसमें से किसी एक कॉन्सेप्ट में आपको अपना होली ग्रेल मिलेगा। ये गलत फहमी आप छोड़ दो, ये या वो स्टाइल ही सही है, ये बात आपको अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देनी है। इससे आपका ईगो क्रिएट होता है। चार्ट सिर्फ एक टूल है जिससे हमें मार्केट का करंट ट्रेंड समझता है। लॉजिकली सोचो, कोई इंस्टीट्यूशन जैसे सोचने की जरूरत नहीं है। मार्केट का डेटा पॉजिटिव है, प्राइस अप ट्रेंड में जाएगा। मार्केट का डेटा नेगेटिव है, प्राइस डाउन ट्रेंड में जाएगा। ध्यान रखना, मैंने यहाँ डेटा कहा है, न्यूज़ नहीं। देखो, मुझे चार्ट एनालिसिस बहुत पसंद है। आई लव वॉचिंग चार्ट्स। फिर भी मेरा जो मार्केट का अप्रोच है, आई यूज टॉप डाउन अप्रोच, उसमें चार्ट एनालिसिस सबसे लास्ट है। इस वीडियो में मैं ये बोलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि चार्ट एनालिसिस फ्रॉड है, बल्कि मैं खुद एंट्रीज टाइम करने के लिए चार्ट एनालिसिस करता हूँ। ये वीडियो का पर्पस पहले तो ये है कि आप होली ग्रेल के पीछे भागना बंद कर दो। ये कॉन्सेप्ट सही है, वो कॉन्सेप्ट गलत है, ऐसा मत सोचो।
अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, तो आप उसको यूज़ करके देखो। अगर वो कॉन्सेप्ट आपके पर्सनैलिटी को सूट करता है, तो आप उसे अपने ट्रेडिंग सिस्टम में ऐड करो। और दूसरा, चार्ट के लेवल पे चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो। हो सके उतना उसको सिंपल रखो। प्रैक्टिस करते रहो। जैसे-जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, वैसे-वैसे आपका माइंड प्राइस के छोटे-छोटे मूव को भी एडजस्ट कर पाएगा। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग!